नाजिया, इस तरह के मुद्दे आपने कई बार उठाए हैं और जब संशोधन विधेयक की बात की जाती है जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जो योगी सरकार लेकर आई है, क्या इसको लाने के बाद धर्मांतरण पर पूर्ण विराम लगेगा? जबरन धर्मांतरण पर पूर्ण विराम लगेगा और क्यों इसकी जरूरत पड़ी संशोधन करने की? देखिए, पिछले 2015 से 2020 में 13 लाख लोगों को फोर्सिबली कन्वर्शन करवाया गया है। यूपी में 2023 12 मई 2023 में आप देखिएगा 427 फोर्सिबली कन्वर्शन। उसके बाद 31 लोग जेल गए हैं 24 जनवरी 2023 में और 7 लोगों के ऊपर केस हुआ है, कन्विक्शन भी। और इस्लाम में तो दावत इस्लाम है ही है और कन्वर्शन करवाना लिखा ही हुआ है। आजादी के वक्त 7 करोड़ मुसलमान थे, आज मोर देन 20 करोड़ मुसलमान हैं और इनकी एक स्ट्रैटेजी है कि बस कैसे भी करके हमें इस पॉपुलेशन को बढ़ाना है। अब चाहे मुसलमान बेटियों को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना हो, चाहे हम धर्म परिवर्तन करवाएं, चाहे फोर्सिबली हम लड़कियों को मुसलमान लड़कों से लव जिहाद करवा करके उसका धर्म परिवर्तन करवा दें और खड़े हो जाए कि हम भाई सबसे लार्जेस्ट पॉपुलैरिटी और पॉपुलेशन में है, भारत में है। अब आप सोचिए कि नए कानून में क्लॉज 69 में भी काफी सख्त कानून बनाए गए थे, तो अवैसी साहब लोकतंत्र के मंदिर में चिल्ला उठे, गरज उठे कि आपने इतना सख्त कानून क्यों बनाया है। मुझे लगता है कि इस कानून को और भी सख्त करने की जरूरत है और फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी देने की जरूरत है जो भी मर्द या औरत मुसलमान कन्वर्शन कराने की साजिश रच रहा है भारत के अंदर। अच्छा, ठीक है। अजहरी साहब, ये बताइए कि पहले जब 10 साल की सजा थी, अब वो उम्र कैद कर दी गई है। पहले दोषी को जो पीड़िता के इलाज पुनर्वास का जुर्माना नहीं था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, जुर्माने का प्रावधान भी कर दिया गया है, पीड़िता के इलाज का भी किया गया है, जुर्माने के अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक के मुआवजा देने की भी बात यहाँ पर कही गई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप इस नए विधेयक से सहमत हैं? देखिए, लव जिहाद जो लफ्ज है ये इस्लाम के आसपास भी नहीं है। इस्लाम की किताबों में ऐसा कोई लफ्ज मिलता ही नहीं है। जिहाद लफ्ज मिलता है, जिहाद का माना है अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ बोलना। जैसा कि अभी सुना गया है आपके ही चैनल पर कि जो इस्लाम में दावत इस्लाम है, यकीनन दावत इस्लाम है। इस्लाम में दावत इस्लाम को कोई खारिज भी नहीं कर सकता। वो हमारा अपना तरीका है, वो नहीं जबरन किसी को धर्मांतरण कराना। ये इस्लाम नहीं है। और इस्लाम जो जबरन कर रहा है, नाजिया जी मेरी बात सुन लें। नाजिया जी सुन तो लें। नाजिया जी आप सुन लें। आप जरूर बातें करने की आपकी आदत है। आप हर मामले में चिल्लाना चाहती हैं। आप पहले बात करने दें। अच्छा, एक काम करते हैं नाजिया, सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं इनको। हाँ, पूरा बोलिए प्लीज अजहरी साहब। हम बोलेंगे तब आप फिर महिला होने का वो देंगे हमें। नहीं, अजहरी साहब पूरी बात रखिए आप। महिला कुछ भी बोले वो जायज है क्या? नहीं, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। कहीं पर आपत्ति होगी वो बाद में दर्ज करा देंगे। हाँ, ये बात ठीक है, बोलिए। मतलब मेरा मानना ये है कि जो ये हो रहा है इस वक्त, ये सब मुसलमानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए और हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। इस पर मेहनत की जा रही है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हकीकत सामने आ गई है। लोगों ने नकार दिया है। 10 सालों से इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करते हुए है। 10 सालों से इन्हीं मुद्दों पे तमाम बातें होती आई। क्या किया है जनता ने? आज उन्हें दिखा दिया आईना, क्योंकि जनता विकास चाहती है। ये लोग हमारे मुफ्ती नहीं है। देश की सरकार चला रहे हैं। सरकार का ताकत का अच्छा, एक पॉइंट और बताइए। होना चाहिए। ठीक है अजहरी साहब, उत्तर प्रदेश की तो चलिए बात हो रही है, लेकिन ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड वहां पर भी है। तो वहां पर भी यही कोशिश है सरकार की, हिंदुओं को एकजुट किया जाए, मुसलमानों को टारगेट किया जाए। देखिए, साफ लफ्जों में बात है, साफ लफ्जों में अशोक चौहान के ने ऐलान किया कि मुसलमान लड़कियों को आप हिंदू आप करो तो इतना इनाम हम देंगे। आप लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाई।
बरेली का एक बाबा खुलेआम ऐलान कर रहा है। जबरन धर्मांतरण होते हैं कि नहीं होते हैं, मुझे ये बताइए, मुझे बस ये बता दीजिए, बस इतना बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 3 मेहमान और हैं, 3 मेहमान और हैं। मनीष शुक्ला जी इंतजार कर रहे हैं, हमारे तारिक भाई इंतजार कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, जबरन धर्मांतरण होते हैं कि नहीं होते हैं? देखिए, ये बातें आज तक होंगी। अगर कहीं हो रहे हैं तो वो लोग मुल्जिम हैं, उन्हें हो रहे हैं ना, चाहिए। वो कोई अच्छा नहीं हो रहे हैं ना, कोई हो, अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बस इतना बताइए। अशोक चौहान के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कर तो रहे हैं। जबरन धर्मांतरण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अशोक चौहान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जबरन बिल्कुल कर रहे हैं। अशोक अच्छा, अशोक चौहान के कर रहे हैं, बरेली का बाबा कर रहा है। पकड़ो ना, लाओ ना सामने, हिम्मत तो करो। हाँ, तो ये कानून अगर बन रहा है, अच्छा सुनिए ना, ये जो कानून है ना, इसमें कहीं पर भी क्या धर्म लिखा गया है कि मुस्लिम से हिंदू या हिंदू से मुस्लिम? कहीं पर भी लिखा गया है? ये कहा गया है ना, पूरा देश जानता है लव जिहाद। अरे पूरा देश जानता है। अब कानून की भाषा को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, तो वही देखिए, कानून की भाषा को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे आप। सरकार कोई फैसले ले आए, सरकार कोई बात करे, आप हर बात पे कहते हैं कि हाय हमको टारगेट किया जा रहा है, प्रभु हमको टारगेट किया जा रहा है। ये क्या बात हुई? अगर सरकार कुछ फैसला कर रही है, कोर्ट की तरफ से भी कहा गया, कोर्ट की तरफ से, सुनिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया धर्मांतरण जारी रहा तो बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया। क्या उन्होंने हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया? अभी जो सरकार ठेले वालों के, फल वालों के नाम पूछ रही थी, आप मुद्दा डाइवर्ट इधर उधर करेंगे, मैं वापस आपको ट्रैक पे ले आऊंगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? आप इधर उधर करेंगे, मैं, अच्छा ठीक है, आप इधर उधर करेंगे, मैं वापस ले आऊंगा। तारिक भाई, आपका क्या मत है? ये जो संशोधन विधेयक सरकार लाई है, समाजवादी पार्टी, आपका क्या मत है? देखिए, एक तो ये बात आप समझ लीजिएगा कि ये पुरानी बोतल में नई शराब डालने की कोशिश है। और दूसरा मसला ये है कि ये जो चुनाव में इनकी बहुत बुरी हार हुई है, उसके लिए ये फिर से लोगों को, प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। अच्छा। जो अभी एकता दिखाई दी है, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दी है, उसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस तोड़ने के लिए इन्होंने ये पुरानी बोतल में नई शराब डालने की कोशिश की। इसका कोई महत्व नहीं था। मैं अभी वही पढ़ रहा था कई जगह, एक बहुत मशहूर आदमी थे, आप सब लोग जानते होंगे, आप लोगों ने खूब 10-15 दिन उनको टीवी पर दिखाया भी, अब तो वो दिखते भी नहीं है टीवी पे। उनका नाम है वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी। उनका मैं पढ़ रहा था अभी कि मैंने धर्म त्यागा, अच्छा हुआ मैंने परिवार के साथ नहीं त्यागा, नहीं तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाता। यहाँ तो आके मैं फंस गया हूँ, वहां भी फंसा था, यहाँ तो आके और ज्यादा फंस गया, और सबसे अच्छा हुआ कि मैं अपने परिवार को लेकर नहीं आया। ये जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का खुला इंटरव्यू, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे तो पूछ लीजिए, यही लखनऊ में रहते हैं और मेरे मित्रों में से भी हैं, और मैंने आज तक उनसे मित्रता तोड़ी भी नहीं है, जो फैक्ट बात है। तो उनका कहना है कि हम अगर हिंदू धर्म अपनाते हैं तो हम किस जाति में जाए, हमको आज तक जाति नहीं